चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो तीन चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब हो। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज हैं, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है, ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी।